प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों यूपीएसआई के लिए मैं आज रीजनिंग में टॉपिक लेकर आया हूं कैलेंडर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वनडे अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों तो सभी एग्जामों में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट से और यूपीएसआई के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों। टॉपिक का नाम है बच्चों कैलेंडर और कैलेंडर में भी बच्चों आज हमारे पास क्लास का भाग नंबर 1 होगा। क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो ये 2 क्लासों में पूरा टॉपिक में फिनिश करने की कोशिश करूंगा बच्चों। देखो कैलेंडर में हमारे पास कुछ मेन चीजें होती हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं। एक वर्ष हमारे पास 365 दिन का काउंट होता है। यहां पर बच्चों क्वेश्चनों में देखो कितने प्रकार के सवाल यहाँ पे बन सकते हैं बच्चों। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं बच्चों मैं। एक कंडीशन होती है बच्चों के बाद और एक कंडीशन होती है बच्चों से बाद। एक कंडीशन होती है बच्चों के पहले और एक कंडीशन होती है बच्चों से पहले। देखो के बाद, से बाद, के पहले, से पहले। अब के बाद में क्या कंडीशन अप्लाई होती है? अगर कहीं पर के बाद लिखा हुआ आता है बच्चों तो हम लोग प्लस का 1 अधिक करते हैं, प्लस 1 अधिक करते हैं। अगर कहीं पर के बाद लिखा हुआ आता है तो उसमें बच्चों हम प्लस का 1 अधिक करते हैं। बाकी में जैसा कहा जाए वैसा ही करते हैं। जैसा कहा जाए, जैसा कहा जाए वैसा ही करते हैं, वैसा ही करते हैं। कहने का मतलब यह है अगर कहीं पर के बाद लिखा आता है तो उसी में बच्चों हमें प्लस का 1 अधिक करना होता है। बाकी में जितना बाद जितना पहले उतना ही प्लस उतना ही माइनस। अब पहली बात तो यह है बच्चों कि हम लोग के बाद में ही प्लस का 1 अधिक क्यों करते हैं? क्योंकि के बाद का मतलब होता है कि वो आने वाले अगले दिन की बात कर रहा है, इसलिए हम प्लस का 1 दिन बच्चों हम लोग इसमें करते हैं। अब देखो प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं बच्चों। मान लो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि यदि आने वाले कल के, यदि आने वाले कल के 4 दिन बाद, यदि आने वाले कल के 4 दिन बाद रविवार हो तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अब सवाल में यह है यदि आने वाले कल के 4 दिन बाद रविवार हो तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले। तो बच्चों जब भी हम इस प्रकार के प्रश्न करेंगे तो हम लोग कहां से करेंगे बच्चों? यहां पे लिखेंगे आज, आज के बाद बच्चों कल और आज से पहले भी कल। अब मैं बच्चों अगर इस कल की बात करता हूं तो ये कल हमारे पास आने वाला कल है और ये कल कौन सा है? बीता हुआ कल। इसे मैं लिख भी सकता हूं बच्चों। ये जो है हमारे पास आगामी कल और बीते हुए कल को बच्चों हम क्या बोल देते हैं? गत कल। बीते हुए कल का मतलब क्या होता है? गत कल। अब आने वाले कल के 4 दिन बाद तो यहां पर लिखेंगे 1, 2, 3 और 4। लेकिन शब्द का इस्तेमाल हुआ के बाद और के बाद में बेटा मैंने बताया कि के बाद में हम लोग प्लस का 1 अधिक करते हैं। तो एक हम इसमें और ऐड करेंगे कि 5वां जो दिन है हमारे पास ये क्या है बच्चों? रविवार। अब सवाल में कहा गया है कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीता हुआ कल हो गया उससे 3 दिन पहले 1, 2 और ये 3। मैंने कहा से पहले, के पहले में
जैसा कहा जाए वैसा का वैसे ही करते हैं। तो आप दिन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। जुम्मा जुम्मा 8 दिन, हर 7 दिन के बाद 8वां दिन वही निकल के आता है। तो ये बच्चों क्या होगा, रविवार। और रविवार से पहले बच्चों ये शनिवार, और शनिवार से पहले बच्चों ये शुक्रवार। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा बच्चों, शुक्रवार। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जब यहां पर रविवार है, ये शनिवार होगा, शुक्रवार होगा, बृहस्पतिवार होगा, बुधवार होगा, मंगलवार होगा, सोमवार, ये रविवार, शनिवार, शुक्रवार। सही है। तो हमारे पास जो बच्चों, हाँ 3 दिन पहले पूछा है, तो 3 दिन पहले में बच्चों हमारे पास जैसे शनिवार है, तो बच्चों ये शुक्रवार, और ये बच्चों हमारे पास बृहस्पतिवार। अगर वो 2 दिन पहले पूछता तो शुक्रवार होता, और 3 दिन पहले पूछा तो क्या होगा बच्चों, बृहस्पतिवार। सबसे बढ़िया ये दिन कर लिया करो कि हर 7 दिन के बाद जो 8वां दिन आता है बच्चों, सेम वही दिन आता है। हमारे यहाँ तो बिजनौर में कहावत भी बड़ी प्रचलित है कि जुम्मा जुम्मा 8 दिन, हर 7 दिन के बाद बच्चों 8वां दिन वही आता है। बच्चों इसके बाद आज का मैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलता हूं। दूसरा प्रश्न ये है बच्चों कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद सोमवार हो, तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अभी मैंने आपसे बताई थी बच्चों कि जुम्मा जुम्मा 8 दिन, हर 7 दिन के बाद कोई दिन आता है। अगर बच्चों 2 दिन बाद कोई दिन दिया है और 2 दिन आपसे पहले पूछा है, तो सेम वही उत्तर होगा, उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। वो देख लीजिए कैसे। यहां पर बच्चों मैंने लिखा आज, और आज के बाद मैंने लिखा कल, और यहां पर भी बच्चों आज से पहले कल। आने वाले कल के 2 दिन बाद तो 1, 2 के बाद तो तीसरा दिन, और ये वाला जो दिन है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, सोमवार। तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले 1 और 1 2 यहां पर पूछा है। तो आप दिन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 लेके 8। अगर वो सोमवार है बच्चों, तो ये 8वां दिन ही बच्चों हमारे पास क्या होगा, सोमवार होगा। यही बच्चों हमारा उत्तर है। सभी विद्यार्थी बच्चों कॉपी करते चलेंगे। बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। और यूपीएसआई कांस्टेबल, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, ये कहे कि वनडे जितने भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यहां से बच्चों प्रश्न पूछा जाता है। तो वही सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को कॉपी करते चलेंगे। और जो विद्यार्थी भाई चैनल से पहली बार जुड़े हैं बेटा, तो वो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूं। अब देखो बच्चों हमारे पास प्रश्न नंबर तीसरा ये है बच्चों, यदि गत परसों शुक्रवार था, तो बुधवार कब होगा। अब सवाल में कहा बच्चों कि यदि गत परसों शुक्रवार था, तो बुधवार कब होगा। गत का मतलब बीत गया, होगा यानी कि आने वाला। तो यहां पर ध्यान दो बच्चों, हमारे पास ये हमने आज लिखा, आज के बाद बच्चों कल लिखा, और आज से पहले भी बच्चों कल। यदि गत परसों, तो कल से पहले ये वाला क्या होगा, परसों, गत यानी बीता हुआ। और ये क्या था बच्चों हमारे पास,
शुक्रवार, तो यहां पर बच्चों क्या होगा, ये शुक्रवार के बाद शनिवार, फिर ये रविवार और ये सोमवार। अब सोमवार के बाद बच्चों ये आज के बाद बच्चों ये कल के बाद ये आया परसों, ये क्या होगा बच्चों मंगलवार, और उससे अगला बच्चों ये क्या होगा बुधवार। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारे पास बुधवार है वो आगामी परसों से अगला दिन भी हो सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, या मैं ये कह सकता हूं कि देखो ये आगामी क्या है बच्चों कल से दूसरा दिन, मतलब कल के बाद दो दूसरा दिन, एक और एक दो दूसरा दिन। तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, ऑप्शन बच्चों आपके क्या क्या है। उसके बाद सवाल नंबर बच्चों में 3 के बाद क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 4 की ओर। आज के चौथे नंबर का बच्चों प्रश्न ये है, यदि किसी माह की 5 तारीख, यदि किसी माह की 5 तारीख को रविवार पड़ता है, तो उसी माह की 23 तारीख को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अब आप ध्यान दो, यदि किसी माह की 5 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी माह की 23 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखो जो बच्चों हमारे पास 5 तारीख में दिन क्या है बच्चों, ये रविवार, और हमने आपसे बताया कि हर 7 दिन के बाद वही दिन आता है बेटा, और 7 दिन पहले भी वही दिन आता है। अगर मैं 5 में 7 ऐड करूंगा तो 12 तारीख में रविवार, और बच्चों 12 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो 19 तारीख में भी रविवार। जब 19 में रविवार है तो 20 तारीख में क्या होगा सोमवार, 21 में क्या होगा मंगलवार, और 22 तारीख में क्या होगा बुधवार, और 23 तारीख में क्या होगा बच्चों बृहस्पतिवार। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चों बृहस्पतिवार। क्वेश्चन को एक बार फिर दोबारा समझेंगे कि जब हमारे पास बेटा किसी माह की 5 तारीख में रविवार है, अगर आप 7 दिन पहले की बात करते हैं तो वो दिन आता है, और 7 दिन बाद भी वही दिन आता है। 5 में 7 जोड़ेंगे 12 में रविवार, 12 में 7 जोड़ेंगे 19 में रविवार, हमें बताना है 23 में। तो जब 19 में रविवार है तो 20 में सोमवार, 21 में मंगल, 22 में बुध, और 23 में क्या आएगा बच्चों बृहस्पतिवार। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। उसके बाद चलेंगे हम लोग बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, सवाल नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5वें नंबर का जो बच्चों प्रश्न है हमारे पास वो ये है कि यदि किसी महीने की महीने की 2 तारीख को सोमवार पड़ता हो, तो 20 से गिनने पर उस माह का तीसरा दिन क्या होगा, उस माह का तीसरा दिन क्या होगा। बच्चों क्वेश्चन में कहा यदि किसी महीने की 2 तारीख को सोमवार पड़ता हो तो 20 से गिनने पर उस माह का तीसरा दिन क्या होगा।
तो देखेंगे बच्चों जब 2 तारीख में बच्चों हमारे पास क्या दिन है बच्चों, सोमवार। जब 2 में सोमवार है, 2 में 7 जोड़ूंगा तो 9 तारीख में भी सोमवार, और बच्चों 9 में 7 जोड़ूंगा तो 16 तारीख में भी सोमवार। अब हमें क्या बताना, 20 से गिनने पर उस माह का तीसरा दिन। तो 20, 21, 22, 20 से गिनने पर 20 पहला दिन होगा, 21 दूसरा दिन होगा और 22 तीसरा। 20 से गिनने पर तो 20 पहला दिन, 20 से 20 भी काउंट करना पड़ेगा, तो हमें 22 में बताना है। अब जब 16 में 7 जोड़ूंगा बच्चों तो 23 तारीख में भी क्या होगा, सोमवार, और बताना है 22 में, तो 22 तारीख में क्या निकल के आएगा बच्चों, रविवार। हमारा इस क्वेश्चन का बच्चों उत्तर क्या होगा बच्चों, रविवार। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 के बाद मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर बच्चों 6। छठे नंबर का प्रश्न ये है बच्चों, लिखेंगे सीता को याद है कि वह अपने भाई से, सीता को याद है कि वह अपने भाई से मंगलवार को मिली थी, मंगलवार को मिली थी, जो किसी विशेष माह की, जो किसी विशेष माह की 20 तारीख के, 20 तारीख के बाद था। यदि उस माह की 1 तारीख को, 1 तारीख को मंगलवार पड़ता हो, मंगलवार पड़ता हो, तो सीता अपने भाई से कब मिली थी। अब देखो बच्चों, सीता को याद है कि वह अपने भाई से मंगलवार को मिली थी, जो किसी विशेष माह की 20 तारीख के बाद था। तो ये बात तो दिन की 20 तारीख के बाद था, तो 20 के बाद होगा, और दिन क्या होगा बच्चों हमारे पास, मंगलवार। अब उसने ये भी कहा यदि उस माह की 1 तारीख को मंगलवार था। अब सीता अपने भाई से मंगलवार को मिली थी। अब हमें ये देखना कि 20 तारीख के बाद मंगलवार कब आएगा। अब देखो सवाल में है कि सीता अपने भाई से मंगलवार को मिली थी, जो किसी विशेष माह की 20 तारीख के बाद था। यदि उस माह की 1 तारीख को मंगलवार पड़ता है, जब हमें यह पता कि 1 तारीख में मंगलवार है, 1 में 7 जोड़ेंगे 8 में मंगलवार, 8 में 7 जोड़ेंगे 15 में मंगलवार, और 15 में 7 जोड़ेंगे 22 में मंगलवार। अब सवाल में कहा कि यदि उस माह की 1 तारीख को मंगलवार है, अब सीता किस अपने भाई से किस तारीख को मिली थी, कब मिली थी। अब 20 तारीख के बाद था, तो जब हमारे पास 22 में मंगलवार है, तो इसके 20 के बाद, तो 20 के बाद जो मंगलवार आएगा भैया, तो वो कौन सी तारीख में आएगा बच्चों, 22 तारीख में। तो जो सीता थी वो अपने भाई से 22 तारीख को मिली थी। अगले प्रश्न में आएंगे सवाल नंबर बच्चों 6 के बाद हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों 7 की ओर। 7वें नंबर के प्रश्न में आएंगे बच्चों को, लिखेंगे राधा को याद है उसके पिताजी का जन्मदिन। राधा को उसको याद है उसके पिताजी का जन्मदिन 10 तारीख के बाद और 15 तारीख से पहले है। राधा को याद है उसके पिताजी का जन्मदिन 10 तारीख के बाद, तो 10 में नहीं होगा,
15 से पहले 15 में नहीं होगा, तो बीच में 11, 12, 13, 14 इनमें हो सकता है। जबकि राधा की बहन को याद है कि पिताजी का जन्मदिन 11 तारीख के बाद और 13 तारीख से पहले। जब 11 के बाद है 11 में नहीं होगा, 13 से पहले 13 में नहीं होगा, बीच की तारीख बची 12। 11 यहां कटा तो 11 यहां भी कटेगा, 13 से पहले तो 13 या दोनों यहां कट जाएंगे। तो इन दोनों में जो कॉमन बचेगा, ऐसे प्रश्नों में जो कॉमन संख्या बचती है उभयनिष्ठ, वही हम बच्चों हमारा उत्तर होता है। चाहे कॉमन संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, उससे बच्चों फर्क नहीं पड़ता। जितनी भी कॉमन संख्या होगी बेटा, वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बच्चों, वो क्या होगा हमारे पास, 12। उसके पिताजी के जन्म की सही तारीख क्या थी, 12। जैसे बच्चों में एक एग्जाम्पल और करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन रमेश को याद है उसके पिताजी का जन्मदिन 15 तारीख के बाद और 22 तारीख से पहले। तो 15 के बाद 15 में नहीं होगा, 22 से पहले 22 में नहीं होगा, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 इनमें हो सकता है। जबकि रमेश की बहन को याद है कि पिताजी का जन्मदिन 16 के बाद और 19 तारीख से पहले। तो 16 में नहीं होगा, 19 से पहले 19 नहीं होगा, तो बीच में क्या बचा, 17 और 18। 16 यहां कटा तो यहां भी, 19 से पहले वाली जितनी बाद वाली जितनी संख्या सब कट जाएंगी। तो दोनों में कॉमन क्या है, 17 या 18। तो हमारा उत्तर होगा 17 या 18। मतलब 17 या 18 तारीख में से बच्चों कोई भी हमारा उत्तर हो सकता है, 17 या 18। बात क्लियर है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये है, लिखेंगे यदि किसी माह की 27 तारीख को बुधवार पड़ता हो तो 2 सप्ताह 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था। अब सवाल में कहा यदि किसी माह की 27 तारीख में बच्चों बुधवार पड़ता हो। जरा बात को समझेंगे बच्चों, जब 27 तारीख में हमारे पास बच्चों क्या है, बुधवार है, तो आप एक बात देख रहे होंगे कि 2 सप्ताह 3 दिन पहले, एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं बच्चों, 7, तो 2 में हो गए 14, तो ये 2 सप्ताह के और 3 ही है, तो 14 और 3 कितना, 17। पहले की बात तो घट जाएगा, 27 में से 17 अगर घटेगा तो ये 7, तो 27 में से 17 0 और ये 10। तो इस महीने की ये देखो 10 तारीख में कौन सा दिन था, तो 10 तारीख बाद में तो आएगी नहीं, तो 10 तारीख पहले बीत गई होगी, ये हमें बताना 10 में कौन सा दिन था होगा। हम आगे चलते हैं बच्चों, तो +7 करते हैं, पीछे चलेंगे तो -7। 27 में से 7 घटाया 20 तारीख में बच्चों क्या होगा, बुधवार। और 20 में से 7 घटाऊंगा तो 13 तारीख में भी बच्चों क्या होगा, बुधवार। जब 13 में बुधवार है तो 12 में क्या होगा बच्चों, ये होगा हमारे पास मंगलवार। और 12 के बाद 11 तारीख में बच्चों क्या होगा, सोमवार। और 10 तारीख में क्या होगा बच्चों, रविवार। एक बार बात को फिर समझेंगे, यदि किसी माह की 27 तारीख को बुधवार पड़ता है तो 2 सप्ताह 3 दिन पहले में माइनस हो जाता है, बाद वाले में जुड़ जाता है। तो 2 सप्ताह में कितने दिन हो गए, 14, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 2 में 14 और 3 दिन वो 14 और 3 17। 27 में से 17 माइनस करूंगा तो 10 तारीख में बताना है कौन सा दिन होगा। जब 27 तारीख में बुधवार था, 27 में से 7 घटाऊंगा, 20 में बुधवार
20 में से 7 घटाऊंगा तो बच्चों 13 में बुधवार, चाहे तो आप 13 में से 7 घटा लेते 6 पे पहुंचते फिर वापस आते हैं। अब जब 13 में बुधवार है तो 12 में क्या रहा होगा मंगलवार, 11 में सोमवार और 10 तारीख में बच्चों क्या रहा होगा रविवार। सभी बच्चों को बच्चों ये बात समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 की ओर। 10वें नंबर के बच्चों प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन ये है बच्चों, यदि लिखेंगे मार्च माह की 20 तारीख को रविवार पड़ता हो, रविवार पड़ता हो तो उस माह में कितने बुधवार होंगे, कितने बुधवार होंगे। हमें ये बताना है बुधवारों की संख्या कि भाई 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे, तो कितने बुधवार होंगे। जब हमें पता कि 20 तारीख में रविवार पड़ता है तो आपको ये पता है कि 20 तारीख में रविवार है, हमारा टारगेट क्या है बुधवार, तो किसी एक बुधवार का पता चल जाए। जब 20 में रविवार है तो 21 तारीख में क्या रहा होगा सोमवार, और 21 के बाद बच्चों 22 तारीख में क्या रहा होगा मंगलवार, और 22 के बाद बच्चों 23 तारीख में क्या रहा होगा बुधवार। बात को दोबारा समझेंगे। जब बच्चों 20 तारीख को रविवार था तो 21 में सोमवार होगा, 22 में मंगलवार होगा, 23 में बुधवार। अब हमें यह पता चला किसी भी एक बुधवार का पता चल गया। जब 23 तारीख में बच्चों बुधवार है तो देखो अगर मैं यहां पर 7 जोड़ूंगा तो 23 में 7 जोड़ा तो 30 तारीख में भी क्या होगा बुधवार। आगे बुधवार हो ही नहीं सकता कोई और, ये महीना होता है 31 का। अब पीछे चलूंगा 23 में से 7 घटाया तो 16 तारीख में भी बुधवार, 16 में से 7 घटाया तो 9 तारीख में भी बुधवार, और 9 में से 7 घटाया तो 2 में भी बुधवार। आप लोग कुछ ऐसे गिन ले बच्चों, आप लोग यहां पे देखो 2 में 7 जोड़ा 9 में बुधवार, 9 में 7 जोड़ा 16 में बुधवार, 16 में 7 जोड़ा 23 में बुधवार, 23 में 7 जोड़ा 30 में बुधवार। तो यहां पर बुधवारों की संख्या 1 2 3 4 और 1 5। तो यहां पर हमारे पास बच्चों कितने बुधवार होंगे बच्चों, तो बुधवारों की जो संख्या होगी बच्चों वो क्या होगी बच्चों 5। बच्चों आज की वीडियो में मैंने बिल्कुल आप लोगों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करा है। यकीन मानिए ये टॉपिक आपका सभी परीक्षाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। कल इसका भाग नंबर 2 में लेकर आऊंगा, तो सभी विद्यार्थी भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।